हेलो बच्चों। बेटा हम लोग सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर जो अभी आया है मैथ्स का वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 1 से 15 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे जो कि एक्चुअली में उस पर सीबीएसई की जो साइट है उस पर इंग्लिश में दिए हुए पेपर हैं। तो मैंने उसको कन्वर्ट किया है हिंदी में, ट्रांसलेट किया है। तो सभी बच्चे ये क्वेश्चंस देखें। 21 से 30 तक के क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में, तो अच्छी तरह से समझिएगा। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 एंड 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या कह रहे हैं? उस बिंदु को ज्ञात करना है, यानी कि बीच वाला बिंदु है ये आपका पी एक्स वाई, इसको हमें ज्ञात करना है जबकि हमें दो बिंदु ये दे रखे हैं। ठीक है, 4, -3 और 8, 5 भी दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। अनुपात भी हमें दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, और अपॉन 3 + 1 क्या हो जाएगा इसका, ये एक्स वाला निर्देशांक निकाल रहे हैं हम। बेसिकली हमें क्या करना होता है, इस जब हम एक्स का निकालते हैं तो एक्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दूर वाले से। इसी तरह से 8 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 + 1। ऐसे ही देखिए, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 को 3 से करूँगी और बीच में प्लस होता है और अपॉन 3 + 1। ठीक, तो अभी आप देखो 4 1 ज़ा 4, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 4, -3 + 15 अपॉन 4। जब मैं इसको दोनों को प्लस करके 4 से डिवाइड करूँगी तो 7 आएगा। इन दोनों को माइनस प्लस माइनस होता है। 15 में से 3 गया तो 12 बचा। 12 को जब मैं 4 से भाग करूँगी तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध दिखाइए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि ये जो बिंदु है एक्स और वाई का, ये वाले बिंदु से और ये वाले बिंदु से दूरी क्या है, इनकी बराबर है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब इसकी जो दूरी है इससे और इसके बराबर है। तो देखो, हम जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में, और जब हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। इट मीन्स कि इधर जो दूरी है और इनके बीच की जो दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, वो बराबर है। तो ठीक है, तो ये देखो x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर। अब बेसिकली हमारा अंडर रूट होता है दोनों में, लेकिन अंडर रूट दोनों साइड है, दोनों साइड कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, ये x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से x-3 का होल स्क्वायर और y-5 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखो 2 × 7 = 14, x हो गया और 7 का स्क्वायर करूँगी 49 हो जाएगा। इसी तरह से y का स्क्वायर -2y और +1 इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर भी a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी। फिर जब हमने देखा कि प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस, इधर भी एक्स स्क्वायर है कैंसिल हो गया, इधर भी वाई का स्क्वायर है, इधर भी वाई का स्क्वायर है कैंसिल हो गया, -14x। और जब मैं इसको लेकर आऊँगी +6x तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 7x। ठीक, इसी तरह से यहाँ देखो, माइनस का 2y इधर है, माइनस का 10y। तो माइनस का 2y इधर जब आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8y। ओके, ये माइनस का 7 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 और 1 50। और इधर देखिए 25 और 9 कितने होते हैं, 34। जब इधर लेकर आएंगे हम तो माइनस हो जाएगा, चेंज होके। जब हमने, हमारे पास इक्वेशन मिली तो हमें ये सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिली है। ठीक है, तो आप करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ये दिया हुआ है, यदि एल एम ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, यानी कि ये पूरा वाला
ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी क्या बराबर हैं? तो देखिए हमने क्या किया है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। ट्राइंगल ए बी सी में हमने देखा कि जब हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया, यानी कि ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें देखा कि ए एम बटा ए बी और ए एल बटा ए सी, ठीक है, ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई। नीचे वाले ट्राइंगल में हमने लिखा ए एल बटा ए सी और ए एन बटा एन डी। देखो ए एल बटा ए सी और ए एल बटा ए सी, ये दोनों जब इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गए। तो इस तरह हमारा इक्वेशन हो गया, सिंपल है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक वृत्त के परिघत के एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा, ठीक है, एक वृत्त था ये, इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया, चतुर्भुज बना दिया। इस तरह बनाया कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी आए, ठीक। तो अब हमें पता है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, अगर कोई बाहरी बिंदु है, ये कोई वृत्त है और इससे बाहरी बिंदु से जिस स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये क्या होती है, ये चीज़ बराबर होती है, ठीक। तो अब यहाँ लिखा है वृत्त की किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो हमने लिखा ए पी बराबर हो गया ए एस, इस तरह से बी पी बराबर बी क्यू, फिर लिखा डी आर बराबर डी एस, सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है, ये लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को सबको जोड़ दिया ये, और राइट हैंड में जो साइड है इनको भी जोड़ दिया सबको। जब हमने देखा ए बी प्लस बी पी, ए पी और बी से लेके पी, ये कौन सी साइड बन गई, ए बी बन गई। इससे ये साइड बन रही है सी आर प्लस डी आर से सी डी बन रही है, इससे ये वाली साइड बन रही है, इससे ये साइड बन रही है। जब हमने देखा तो हमें सोल्यूशन मिल गया है जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए 24 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर एक लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 7.8 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, ठीक। उसके बाद 5+8 क्या होता है, 5+8 होता है 13। तो हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे और बराबर बराबर 13 निशान लगा देंगे, ठीक है। 13 जब निशान लगाए, एक तो हमें 5 से मिलाना है, एक हमें 8 से मिलाना है। तो अब ये आप देखिए, जब हम 5 पर पहुँचे, हमने कंपास की सेटिंग चेंज नहीं की, हमने यहाँ रखा एक आर्क ऐसे लगाया और फिर यहाँ रखा ये आर्क लगाया, तो इसको इससे जोड़ दिया। सेम लास्ट वाले पे भी यहाँ से आर्क लगाया और ऐसे करके ऐसे लगाया और फिर यूँ करके जोड़ दिया। तो ये दोनों रेखाएं जो बनेंगी समांतर बनेंगी, ठीक है। और इन सब के बीच की जो दूरी है आपस में, ये मैंने लिखा भी है कि इनको हमें बराबर लेना है, ठीक बेटा। फिर इनको नापने की बात है, तो हम स्केल से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि कितना कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। यदि 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 है तो साइन ए और सेक ए ज्ञात करो। तो कॉट ए इज इक्वल्स टू लिखा है 8/15, देखा, हमने कॉट ए को फ्री कर दिया, 15 इसके नीचे आ गया। अच्छा, कॉट होता क्या है, बेसिकली कॉट हमारा होता है b/p, यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाने के बाद बेस की जगह पे बेस का नंबर लिख दिया और परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर का नंबर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से हमने ये इसकी कर्ण निकाल लिया। कर्ण किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस, एच, ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का बहुत सिंपल होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हम दोनों को ही प्लस कर देते हैं जब हम बड़ी वाली भुजा निकालते हैं। तो इस तरह 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ा 289 और जब बाहर निकाला तो 17 आया, ओके। फिर हमारे पास साइन ए हमें निकालना है। साइन ए हमारा बराबर होता है p/h के। p हमें पता है 15 है और h हमने निकाला है 17। सेक ए का होता है h/p। h क्या होता है आपका, h आपका निकाला है 17 और b आपका 8 दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के ऑप्शन में कि 10p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करना है। तो 10p, पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। 10p हमारा क्या होता है, p/b, ये होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक कोण अलग है, पी है, यहाँ पर आर है।
ठीक है, बेसिकली हमारा क्या है, 10 तो हमें पता है पी अपॉन बी होता है, लेकिन जहाँ बात हो रही है 10 पी की, इट मीन्स के हमारा कोण जो है, यानी कि आधा कोण की वजह से आधार और लंब चेंज हो जाएगा। पी की बात हो रही है तो पी के लिए जो होगा आधार ये होगा, ठीक है, और लंब ये वाला होगा, यानी कि पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पी कितना है, क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, ये हमने निकाली है, ठीक है, ये हमने निकाली है क्यू आर, क्योंकि हमारी ये वाली भुजा नहीं दे रखी थी, तो ये भुजा निकालनी है, तो इसमें से कर्ण में से ये माइनस कर देंगे लंब को, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इस तरह हमारी 5 आ जाएगी, तो 5/12 हो जाएगा। अब है नेक्स्ट हमारा कॉट आर। जब हम कॉट आर की बात कर रहे हैं, तो आर तो हमें मालूम है कि बी अपॉन पी होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कॉट आर की, तो आर के लिए आधार ये होगा और लंब ये वाला होगा, ठीक है, इसकी वजह से कोण थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो बी अपॉन 5/12 और 10 पी माइनस कॉट आर, जब दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब है 26 नंबर क्वेश्चन, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के ये एपी दिया हुआ है कि कितने पद लेने चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में ए पता है, डी पता है, एस एन पता है। एस एन का फॉर्मूला हमने लगाया कि हमें एस एन पता है, हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n/2 2a + n-1 d 636 के बराबर है ये। अब यहाँ पर ए की वैल्यू डाल दी, डी की वैल्यू डाल दी। जब वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी तो यहाँ पे आ गया 2 नम 18, और यहाँ 8 को इससे n से मल्टीप्लाई कर दिया, और 8 वन ज़ा 8 हो गया। तो अब हमने क्या किया है, n/2 18 प्लस ये हो गया 8n माइनस 8, यहाँ पर अब 8n और 18 में से 8 गया, 10 बचा। नेक्स्ट है आपका n, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले निकाल लिया, तो n बचा, यहाँ से 4n + 5 हो गया 636। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी कि n की कौन सी वैल्यू होगी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण में हमने यूज़ किया था, कि जब भी हमें द्विघात समीकरण के हमें शून्यक निकालने होते हैं, रूट्स निकालने होते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। द्विघात सूत्र -b + √b² -4ac/2a। यहाँ से हमें पता है ये a है, ये b है और ये c है। सारी वैल्यूज़ लिख ली हमने और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद, और ये प्लस माइनस यानी कि दोनों वैल्यूज़ आएंगी, एक बार माइनस करेंगे इसको, जैसे मैंने इसको इससे माइनस किया तो ये आ गया, और जब एक बार प्लस किया तो ये आएगा, ठीक है। और इसका सॉल्व करने के बाद जो नेगेटिव वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको ले लेंगे, तो n = 12 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि √3 वाला ही इस बार क्वेश्चन आए। बुक में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक √2 का दे रखा है, एक √5 का दिया हुआ है, एक √3 का दिया हुआ है। तो कोई सा भी इन तीनों चारों में से कोई ज़रूर एक ना एक ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। तो इस बार √3 आया था, तो अब इस वाले सेशन में जो 21 का एग्ज़ाम होगा, हो सकता है √2 दे दें, √5 दे दें, कुछ भी दे सकता है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है। सेम ही सॉल्यूशन है सबका, थोड़ा सा ही चेंज है। ये आपको लर्न करना होगा, ये सब आप लर्न कर लीजिएगा। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या है, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हमने पहले इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। फिर हम ऐसे दो पूर्णांक ले लेते हैं, ए और बी, प्राप्त कर सकते हैं कि √3 को हमने माना है ना परिमेय संख्या, तो a/b के बराबर लिख दिया इसको, ठीक है। यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड के भाग देकर ए और बी को सहअभाज्य बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, बी को इससे गुणा कर दिया और ए कर दिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो b² हो गया, और √3 का जब स्क्वायर करा तो 3 बच गया, और a², ठीक है।
फिर इस तरह हमने ये सॉल्व कर लिया कि ए स्क्वायर और 3 विभाजित हैं, इसलिए प्रमेय है एक 1.3 द्वारा 3a को भी विभाजित करेगा। फिर a बराबर हमने 3c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। फिर हमने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने के बाद 3b स्क्वायर, a की वैल्यू हमारी क्या थी वो हमने यहाँ लिखी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो इसका अर्थ है कि b स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। बेटा ये लर्न करने वाली चीज़ है, आपको सभी लर्न करनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लर्न कर लेना आप। ये इसका √2 का भी यही ऐसे ही सोल्यूशन है, √3 का भी। और फिर हमने ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे एक तथ्य है कि विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी से अभाज्य हैं। तो हम विरोधाभास कर अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। अंत हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा जैसे कि ये लिखा हुआ है, यही सोल्यूशन है इसका। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर ब्राहा टी से 2 स्पर्श रेखाएं तथा टीपी और टीक्यू खींची गई। पी टी क्यू आपको ये प्रूव करना है कि 2 ट्वाइस है ओ पी क्यू का। ओ पी क्यू जितना भी है उसका ये दुगना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल है, हम इस वृत्त को जिसका केंद्र ओ है, ब्राहा बिंदु टी है, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनाते हैं टी पी और टी, जहाँ पी और क्यू स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सिद्ध कर लेते हैं कि पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। ये सिद्ध करना है हमें। तो हमने ये कोण मान लिया कि पी टी क्यू क्या है, ये आपका थीटा मान लिया हमने, ठीक है। तो हमें पता है टी पी बराबर है टी क्यू के, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो टी पी क्यू इज इक्वल टू किसके, टी क्यू पी के, यानी कि ये वाला कोण बराबर है। तो अब हमें पता है इन दोनों का जोड़ क्या है, 180 है। अच्छा 180 है, तो क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे थीटा और उसका आधा कर देंगे, ठीक। तो 90 माइनस हाफ थीटा हो गया। अब हमें पता है ओ पी टी जो होता है, ये चीज़ जो होती है 90 डिग्री होती है, ये मालूम है हमें। तो ओ पी क्यू कैसे निकालेंगे, ओ पी टी में से माइनस कर देंगे टी पी क्यू, 90 माइनस ये वाला जो हमने निकाला है। फिर हमने सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है कि पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस है ओ पी क्यू, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है ये भी। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट निकाले होंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ किया है। तो ठीक है, 50 रुपये की नोटों की संख्या हमने x मान ली और 100 रुपये की y मान ली। प्रश्न के अनुसार दोनों की संख्या मिलाने के बाद 25 नोट हैं, ठीक है। यानी कि 50 को x से कर दिया, 50 रुपये के x नोट हैं, 100 रुपये के y नोट हैं और इन दोनों की कीमत 2,000 के बराबर है। तो यहाँ से जब मैंने इसको भाग दिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 40। तो पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। माइनस 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 इसको कैंसिल हो गया, ये माइनस का y हो गया और 40 में से 15 गया, कितना बचा, माइनस का 15। तो y बराबर कितना आ गया, 15, ठीक है। देखो y ये आ रहा है ना, y 100 रुपये माना था ना, y 15 आ रहा है। फिर हमने x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, y की वैल्यू 15 पुट कर दी। तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन ये है,
आपका एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की यादृच्छिकता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अ, होगी। 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। 2 अंकों की जो संख्या हैं वो बताइए कितनी है? 2 अंकों की संख्या जब 1 से लेके 90 तक के नंबर लिखे हैं, तो 2 अंक शुरू होते हैं हमारे 10 से। 10 से लेके 90 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 81 होते हैं। तो 81 ऊपर आ जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं? 90। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 81 अपॉन 90। ठीक है, ये यहाँ देखिए दिख भी रहा है सॉल्यूशन, आप ये देख लीजिएगा और देख-देख के नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठू 64, 9 नम 81 और 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर हो जाएगा 9/90। इसको काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 ढाई 90, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है 5 से विभाजित होने वाला। 5 से विभाजित कौन कौन से नंबर होते हैं 1 से 10 के बीच में? एक तो 5 होता है, एक तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से ये है आपका। ठीक है, तो कितने नंबर हैं ऐसे जो 5 से विभाजित हो जाते हैं? ये लिखे हैं सारे नंबर्स। ये हैं 18 नंबर, 18/90। ठीक है, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, इसमें हमें प्रायिकता निकालनी थी क्वेश्चंस की। तो सारे ही क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। 21 से 30 तक हम लोगों ने आज के डिस्कस किया है। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से तरह समझ में आ गया होगा और मैंने बड़ी मेहनत से इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि साइट पर अभी इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में पेपर है मैथ्स का, लेकिन हिंदी में नहीं डाला है सीबीएसई ने। तो सभी बच्चे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।